सवाल जो बहुत अहम है कि तमाम जो बड़े प्रोफेशनल रियल एस्टेट एजेंट हैं वो हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर ही क्यों बड़े बड़े ऑफिसेज बनाकर बैठे हैं, और 90% जो रियल एस्टेट एजेंट हैं वो सोसाइटीज के अंदर ही घरों की, प्लॉटों की, सोसाइटीज की ही यानी वीडियोस बना रहे हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर जो लोकल एरिया है, जो ज़मीनें हैं, रकबे हैं, उनकी भी कीमतें तेज़ी के साथ बढ़ रही हैं। आज से 1 साल पहले गुलबर्ग ग्रीन्स इस्लामाबाद सोसाइटी के इर्द गिर्द का जो लोकल एरिया था, यहाँ पर ज़मीन की जो कीमत थी, आज उस ज़मीन की कीमत भी पर मरला 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए यानी बढ़ चुकी है। तो फिर तमाम जो प्रोफेशनल रियल एस्टेट एजेंट हैं वो आपको इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हाउसिंग प्रोजेक्ट ही क्यों रेकमेंड करते हैं। तो आज इंशाल्लाह आपका ये पॉइंट हम क्लियर करेंगे कि लोकल एरिया या रकबे ज़मीनों के बजाय हाउसिंग प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले जो मेरे ख्याल से आपके जहन में इसका जवाब आएगा कि शायद हाउसिंग प्रोजेक्ट में कस्टमर्स के लिए ये आसानी होती है कि यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी इंस्टॉलमेंट पर मिलती है। आपने थोड़ी सी डाउन पेमेंट देनी होती है और उसके बाद आपको 3-4 साल के लिए इंस्टॉलमेंट प्लान बनाकर दिया जाता है। बट अगर आप यहीं तक सोचते हैं तो मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा कि हाउसिंग प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने का सिर्फ यही एक पर्पज़ नहीं होता, बल्कि हाउसिंग प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने का जो इससे भी मेन और अहम पर्पज़ होता है कि अगर जब आपका किसी हाउसिंग प्रोजेक्ट में प्लॉट तैयार हो जाता है और आपके पास उसकी कंस्ट्रक्शन के पैसे नहीं हैं, तो आपका वो प्लॉट उस सोसाइटी के अंदर 20 साल तक पड़ा रहे तो आपके प्लॉट पर कोई कब्जा नहीं कर सकता। क्योंकि जो हाउसिंग प्रोजेक्ट होता है उसकी बाकायदा एक इंतज़ामिया होती है, मैनेजमेंट होती है, उसके तमाम लीगल जो इशू, उसमें कोई लीगल इशू नहीं होता। उसमें आपका प्लॉट, आपकी प्रॉपर्टी हो, आपकी दुकान है, आपका अपार्टमेंट है, वो 5 साल, 10 साल, 20 साल के लिए यानी पड़ा रहे तो आपको ये डर नहीं है कि आपकी प्रॉपर्टी पर कब्जा हो जाएगा। हालांकि जो लोकल एरियाज होते हैं, जो ज़मीनें वगैरह, इनमें जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि अगर आप अपनी ज़मीन खरीद कर कुछ अरसा के लिए छोड़ दें और कुछ अरसे बाद ये भी हो सकता है कि आपकी उस ज़मीन पर कब्जा हो जाए और आपको वो कब्जा हटाने के लिए बाद में काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। नंबर 2 जो अहम पॉइंट है वो ये है कि जब भी कोई हाउसिंग प्रोजेक्ट आबाद होता है तो वो वहाँ की डेवलपमेंट अथॉरिटी के लॉज के मुताबिक बनाया जाता है। यानी हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर गलियों के साइज फिक्स होते हैं, यहाँ पर घरों के डिज़ाइन सही बनाए जाते हैं और यहाँ पर पानी के लिए सीवरेज का मुकम्मल इंतज़ाम होता है। ये नहीं कि बारिश हुई और पानी आपके घुटनों तक आ गया। और यहाँ पर बिजली और गैस के लिए मुकम्मल इंतज़ाम होता है। रश, ट्रैफिक, धूल, मिट्टी और ये जो जगह जगह पर जैसा आप देख रहे हैं रोडों गलियों पर रेडियां लगी होती हैं, वो ये सब चीज़ें यहाँ पर नहीं होती। हाउसिंग प्रोजेक्ट जो है वो एक डिसिप्लिन के ज़रिए बनाया जाता है, जबकि जो लोकल एरिया जब आबाद होता है तो उसमें कोई गली 25 फीट की होगी और कोई गली जो है वो 10 फीट की होगी, यानी वहाँ से मेहरान गाड़ी का गुजरना भी मुश्किल होगा। और वहाँ पर कुछ घरों के शेड निकले होंगे, कुछ गलियों में रेहड़ियाँ लगी होंगी, तो यानी वो किसी डिसिप्लिन से वो एरिया आबाद नहीं होता। जिस वजह से आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही वो लोकल एरिया जब आबाद होता है तो वो कंजस्टेड होना शुरू हो जाता है और कंजस्टेड होने की वजह से भी आहिस्ता आहिस्ता उसकी वो वैल्यू, उसकी वो मार्केट जो है वो डाउन हो जाती है। ये दूसरी अहम वजह है जो इस वक्त पाकिस्तान में लोग लोकल कॉलोनियों से, मोहल्लों से, लोकल एरिया से निकलकर हाउसिंग प्रोजेक्ट की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। और तब ही 90 to 99% जो प्रोफेशनल बड़े रियल एस्टेट एजेंट हैं वो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं और उन लोकल एरियाज में रहने वाले तमाम लोगों को रेकमेंड कर रहे हैं कि आप अभी से अपने इन लोकल एरिया से निकलें और हाउसिंग प्रोजेक्ट का इंतखाब करें। अभी से इंस्टॉलमेंट पर आप अपने प्लॉट्स बुक करवाएं ताकि अगले आने वाले कुछ अरसा में जब आपका ये एरिया कंजस्टेड हो जाए, जब आप यहाँ पर तंग हो, तो ताकि आपका किसी अच्छे हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर आपका प्लॉट तैयार हो। तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि हाउसिंग प्रोजेक्ट की एक बाकायदा मैनेजमेंट होती है, यानी जमीन के जो लीगल इश्यूज वगैरह होते हैं आपको वो किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। जबकि वही लोकल कॉलोनी मोहल्ले में आए दिन आपके किसी मोहल्ले वाले से लड़ाई झगड़ा ही लगा रहेगा, या कोई लीगल इश्यूज, कभी किसी ने कब्जा कर लिया, कभी जो है किसी ने अपने सीवरेज के पाइप खुले छोड़ दिए, किसी के क्या कुछ ना कुछ, यानी आपको इश्यूज का सामना करना पड़ता है। जबकि हाउसिंग प्रोजेक्ट में आपको इन तमाम परेशानियों का सामना नहीं होता।
मैंने आपको बताया कि जो हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं ये बाकायदा एक डिसिप्लिन के जरिए बनते हैं, तो इसलिए हाउसिंग प्रोजेक्ट में जो है वो प्रॉपर्टी की कीमतें भी बहुत तेजी के साथ इंक्रीज होती हैं, क्योंकि हर शख्स लालची है और इंसान की कोशिश होती है कि मैं आज कहीं अपनी कुछ अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा हूं तो आने वाले वक्त में मुझे उस इन्वेस्टमेंट के साथ अच्छा फायदा होना चाहिए। तो चूंकि हाउसिंग प्रोजेक्ट जो है वो डिसिप्लिन से बनते हैं, तो इसलिए हाउसिंग प्रोजेक्ट में जब थोड़ी सी भी डेवलपमेंट होती है, थोड़ा सा वो एरिया आबाद होता है, तो वहां पर वो प्रॉपर्टी की कीमतें बहुत तेजी के साथ इंक्रीज होती हैं। तो इसलिए जो रियल एस्टेट एजेंट हैं वो आपको हाउसिंग प्रोजेक्ट ही रेकमेंड करते हैं। सर फलां सोसाइटी में प्लॉट बुक करवा लें, जिस तरह से आज इस्लामाबाद रावलपिंडी के अंदर लोग ब्लू वर्ल्ड सिटी, किंगडम वैली, गुलबर्ग इस्लामाबाद, पार्क व्यू सिटी, डिफरेंट सोसाइटीज में डीलर्स यहाँ पर वीडियोस बना रहे हैं और आपको रेकमेंड कर रहे हैं कि सर आज आप इन्वेस्ट कर लें, क्योंकि आने वाले मुस्तकबिल में किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट में आपका प्लॉट होना जरूरी है। ये आपकी बुनियादी जरूरत है, ये आपकी नीड है। तो इसलिए अपने इर्द गिर्द जो भी अगर कोई लीगल सोसाइटी आपकी नजर में है, तो वहां पर आप अपना प्लॉट लाजमी बुक करवाएं, ताकि आने वाले वक्त में जब आप अपने एरिया में इन तमाम प्रॉब्लम्स को फेस करेंगे, फिर आपको अंदाजा होगा कि हाउसिंग प्रोजेक्ट में प्लॉट होना बहुत जरूरी था। तो अपने इर्द गिर्द कोई भी लीगल सोसाइटी देखें तो उसमें अपना प्लॉट लाजमी बुक करवाएं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो और हमारी बात की समझ आई हो, तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कर लें, और अगर चैनल पर पहली दफा आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जज़ाकल्लाह।